ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, एक्चुअल में हम लोग उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट, जो कि 15 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। बट एक्चुअल में चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग जस्ट फाइनल अकाउंट ही लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स 15 मार्क्स है भाई, और इसके साथ कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, कंपलसरी चैप्टर है। 15 मार्क्स का है, कंपलसरी चैप्टर है, ठीक है। अगर फाइनल अकाउंट की बात करूं तो हमारे यहां पे देखो, हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो हम लोग फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट को साथ साथ लेकर चलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कंपनीज एक्ट को इग्नोर करना है। अनटिल अनलेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोलता है तो उस वक्त हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनता है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 129। वो बोलता है कि अगर आप एक कॉर्पोरेट बॉडी है, अगर आप कॉर्पोरेट बॉडी है, याद है ना फाइनल अकाउंट पढ़ाए थे ना कॉर्पोरेट बॉडी, अरे कंपनी लॉ में पढ़ाए थे ना कॉर्पोरेट बॉडी। तो अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो आपका जो फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, जैसे हमने पढ़े थे ना ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा। किसके हिसाब से बनेगा? शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा। अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो आपका जो पीएल अकाउंट है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, आपका जो बैलेंस शीट है, वो टेबल फॉर्म में नहीं बनेगा। हमने पढ़े थे ना टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल फॉर्म पढ़े थे, टी फॉर्म में पढ़े थे ना। तो बोल रहा है सेक्शन 129 बोल रहा है कि अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट है और अगर आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको सेक्शन 129 फॉलो करना पड़ेगा। और सेक्शन 129 बोलता है कि जो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट होगा वो एज पर शेड्यूल 3 होगा। कैसे होगा? एज पर शेड्यूल 3, ठीक है। अब नॉर्मली तुम लोग पढ़ा है फाइनल अकाउंट में नॉर्मली 3 चीज हम लोग शो करते हैं, जो तुम लोग को 11-12 से पढ़ाया गया है। एक पहले करते हैं ट्रेडिंग, दूसरा क्या करते हैं पीएल, और तीसरा क्या करते हैं बैलेंस शीट। ये पढ़े हो तुम लोग 11-12 में। बट शेड्यूल 3 के हिसाब से ये दोनों एक हो गए। शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से ये दोनों क्या होंगे? एक होंगे। इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। तो एक बार नाम देख लो, जो आप लोग 11-12 में पढ़े थे, 11-12 में हम लोग पढ़ते थे ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों को मिला करके एक स्टेटमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और बैलेंस शीट को के सामने क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। अब एक चीज, नया चीज देखो, अमेंडमेंट आया आज के 3-4 साल पहले, अमेंडमेंट आया था आईसीए के द्वारा। आईसीए बोलता है कि हमारे जो शेयर होल्डर है, हमारे जो ओनर है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप ना टी फॉर्म मत फॉलो करो। मुझे नहीं पता आईसीए किस नशा में बात बोला है, वो नशा उनको ही पता होगा। पीडीएफ नहीं चल रहा है? ओके, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो बोलते हैं ना कि आपको टी फॉर्म नहीं फॉलो करना है, आपको टी फॉर्म नहीं फॉलो करना है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म फॉलो। और उनका इसके पीछे एक लॉजिक था कि जो स्टेटमेंट फॉर्म होता है वो शेयर होल्डर को ज़्यादा समझ में आएगा, आम पब्लिक को ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा उनका मानना था, ठीक है ना। तो इसीलिए अब हम लोग अकाउंट नहीं लिखते, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखते, हम लोग पीएल अकाउंट नहीं लिखते, हम लोग इसके जगह पे क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो अगर आपसे कोई पूछे ट्रेडिंग अकाउंट क्यों लिखते हैं, पीएल अकाउंट क्यों लिखते हैं, तो आप सिंपली बोलिएगा आईसीआई का गाइडलाइन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि जो अकाउंट वर्ड है वो बड़ा कंफ्यूज करता है उनको, इसलिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो आज से अब जितनी भी कंपनीज होती है ना, वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखती हैं, ना कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखती हैं, ठीक है। बैलेंस शीट तो नॉर्मली बैलेंस शीट पहले भी लिखते थे, आज भी लिखते थे, बट एक नया नाम उसमें ऐड कर देते हैं, बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। सबसे पहले ना मैं तुमको ये समझाऊंगा, हेलो, सबसे पहले मैं तुमको ये समझाऊंगा, उसके बाद मैं तुमको ये समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूंगा ना, एक YouTube पे वीडियो डालूंगा, ये नहीं, ये तो पेड कोर्सेज के लिए है। एक YouTube में वीडियो आएगा सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का, और एक सेपरेट वीडियो आएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। 2 वीडियो रहेगा, कोशिश 10 से 15 मिनट में
दोनों वीडियो का लेंथ रहेगा, ठीक है। वो वीडियो तुम लोग सेव कर रखना। अगर तुम लोग को लगे फॉर्मेट में दिक्कत हो रहा है तो वो 10 मिनट का वीडियो देख लेना 1.5x में या 2x में। उससे क्या रहेगा, फॉर्मेट तुरंत दिमाग में, जैसे होता है ना एग्जाम देने जा रहे हो फॉर्मेट में दिक्कत हो रहा है तो वो वीडियो यूट्यूब में तुरंत निकाल के देख लेना, वो मैं बना के भेज दूंगा यूट्यूब में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट। चलो हेडिंग डालो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, और ये शेड्यूल 3 के हिसाब से, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको पता है नॉर्मली 2 पोर्शन होते हैं ना, एक होता है लायबिलिटी साइड, एक होता है आपका लायबिलिटी साइड, और एक होता है एसेट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लायबिलिटी साइड। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एसेट साइड, इसलिए मैं इसको सेकंड नंबर दे रहा हूं, ये हमारा सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो फॉर्मेट होगा सबसे पहले लायबिलिटी, सबसे पहले लायबिलिटी लिखेंगे, उसके बाद एसेट लिखेंगे, ठीक है ना। देखो आधा घंटा लगेगा बैलेंस शीट समझाने में और आधा घंटा लगेगा पीएल समझाने में। 1 घंटा देख लोगे 15 नंबर सिक्योर, क्योंकि इस चैप्टर में ना सिर्फ फॉर्मेट ही लोगों को कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि लोगों को पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या है, क्रेडिटर क्या है, पीएल क्या, सबको पता है। सिर्फ फॉर्मेट ही दिक्कत देता है, इसलिए मैं पूरा का पूरा फोकस फॉर्मेट पे रखूंगा। फर्स्ट क्लास सिर्फ फॉर्मेट है, ठीक है। तो एक बार मैं लायबिलिटी, अब लिखना बंद कीजिएगा, अब लिखना बंद कीजिएगा, मैं सिर्फ लायबिलिटी साइड को समझाऊंगा। अब आप लिखना बंद कीजिएगा, समझिएगा बात को। यह है लायबिलिटी। अगर मैं लायबिलिटी की बात करता हूं, अगर मैं लायबिलिटी की बात करता हूं, चलो सही टाइम पे आयो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं अभी लायबिलिटी, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज तुमको पता है। अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं ना, तो कंपनी की 2 लायबिलिटी होती है, ध्यान सुनना, अब समझो, सुनना भाई। लायबिलिटी की बात करूं ना तो कंपनी की 2 लायबिलिटी होती है, लिखने का टाइम दूंगा, अभी समझो। अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो कंपनी की 2 लायबिलिटी होती है। एक लायबिलिटी होती है मेंबर के लिए, एक लायबिलिटी किसके लिए होती है, मेंबर्स के लिए, और एक लायबिलिटी होती है जो कंपनी के नॉन मेंबर्स हैं। तो कंपनी की लायबिलिटी दो लोगों के लिए होती है, मतलब कंपनी 2 लोगों के लिए जिम्मेदार होती है। एक होती है अपने मेंबर के लिए और एक होती है नॉन मेंबर के लिए। हाँ, दो कंपनी के चलो 2 ही लायबिलिटी होती है, एक होती है मेंबर साइड, एक होती है नॉन मेंबर साइड। अगर जो मेंबर की लायबिलिटी होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं, जो मेंबर के प्रति लायबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। बोले हैं, क्या कर सकते हो, ओनर थोड़ी हम है। इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब वही उसका काम हमने कैसे बोल सकते हैं, अरे दिक्कत कर, रोकेगा नहीं ना काम मेरे बोलने से, है ना। तो एक मेंबर की लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर फंड, जो नॉन मेंबर के प्रति लायबिलिटी होती है वो 2 होती है, क्योंकि कुछ मेंबर कंपनी को पैसा देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 4 साल 5 साल 10 साल के लिए, और कुछ मेंबर जो कुछ नॉन मेंबर कंपनी को पैसा देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो एक जो नॉन मेंबर प्रति लायबिलिटी होती है उसको एक को बोलते हैं लॉन्ग टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो बोल रहा हूं वही समझना, एक्स्ट्रा कुछ मत समझना। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। अभी मैं सिर्फ मेंबर की बात करता हूं। जो मेंबर के प्रति लायबिलिटी होता है ना, उसको बोलते हैं इक्विटी, उसको अपने क्या बोलते हैं, इक्विटी। और जो नॉन मेंबर के प्रति लायबिलिटी होता है ना, उसको बोलते हैं अदर लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, अदर लायबिलिटी। तो इन लोगों ने क्या किया, इसका एक फॉर्मेट बनाया। पहला जो हेडिंग डाला वो बोला इक्विटी और बोला लायबिलिटी, समझ गया ना। जो मेंबर के प्रति लायबिलिटी होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी, और जो नॉन मेंबर के प्रति लायबिलिटी होता है उसको बोलते हैं अदर लायबिलिटी। तो अदर लायबिलिटी से लायबिलिटी ले लिया और मेंबर से क्या ले लिया, इक्विटी। तो पहला जो इनका हेडिंग बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या नाम रहेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब मेंबर के प्रति लायबिलिटी और लायबिलिटी मतलब अदर लायबिलिटी, ठीक है ना। तो पहला हेडिंग रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो चलो हम इक्विटी की बात करते हैं। सच बोलिएगा, इक्विटी मतलब किसकी लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी, मतलब मेंबर वाली लायबिलिटी। इक्विटी मतलब मेंबर वाली लायबिलिटी। अब नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। नाम क्या है,
जो शेयर होल्डर फंड होता है ना उसको बोलते हैं मेंबर की लायबिलिटी, ठीक है। तो इससे तुम लोग क्या करना है, इससे तुम लोग एसएच ले लेना, जिस जो मार्क करूंगा वही लिखना। इससे क्या लेना, एसएच, और इससे तुम लोग लिखना आरएस। एसएच लेना और आरएस, शेयर होल्डर्स फंड है ना, शेयर होल्डर्स फंड, तो क्या लेना, एसएच और आरएस। एसएच से आपको याद आएगा शेयर कैपिटल, एसएच से क्या याद आएगा आपको, शेयर कैपिटल। आरएस से क्या आपको याद आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। एसएस से क्या याद आएगा आपको, शेयर कैपिटल। एक बार लिखना बंद कर दो ना, खाली समझो। एसएस से क्या याद आएगा, शेयर कैपिटल, और आरएस से क्या याद आएगा आपको, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। एक ये जो एसएच है ना, ये दो बार आपको याद आना चाहिए। एक से याद आना चाहिए आपको शेयर कैपिटल, और आपको पता है एक होता है शेयर वारंट। एक क्या होता है, शेयर वारंट। मैं समझा रहा हूं शेयर वारंट होता है क्या। एक होता है आपका शेयर वारंट्स। कंपनीज है ना, कंपनीज है ना, कंपनीज को चाहिए पैसा, तो कंपनी बोलती है अगर यार पैसा ले लेके अगर सबको मेंबर बना देंगे तो अच्छा खासा डिविडेंड देना पड़ेगा। अब प्लस कंपनी को डिविडेंड देने में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली कंपनी को मेंटेन करने में प्रॉब्लम है। कंपनी को क्या है, शेयर मतलब जो उनका शेयर सर्टिफिकेट है उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम है। तो कंपनी क्या करती है ना, बड़े बड़े शेयर, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको क्या बोलती है, भैया हम आपको शेयर वारंट देते हैं। शेयर वारंट में क्या होता है ना, जैसे आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सुन लो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है, छोड़ो उतना उतना टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करो। तुम लोग रुपया देखा है, नोट, नोट में देखना एक वर्ड आता है बियरर, एक आता है क्या, बियरर। बियरर का मतलब क्या होता है, हाँ, जिसके पास वो नोट रहेगा वो उसका मालिक है, जिसको बोलते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके पास वो नोट रहेगा वही उसका क्या रहेगा, ओनर। ऐसी होता है शेयर वारंट। शेयर वारंट एक सर्टिफिकेट की तरह होता है, ठीक है। वो शेयर वारंट जिसके पास होगा ना, वो कंपनी के ऑफिस में जाएगा, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे जाएगा, शेयर वारंट दिखाएगा, और उस वारंट पे जितना परसेंट का कूपन, कूपन मतलब परसेंट लिखा रहेगा, तो जितना परसेंट वहां पे लिखा रहेगा उतने परसेंट उसको डिविडेंड मिल जाएगा। तो अगर मान लो मेरे पास एक शेयर वारंट है और मुझे पता चला कि मेरी कंपनी ने डिविडेंड इशू किया है, तो मैं क्या करूंगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाऊंगा और ये शेयर वारंट दिखाऊंगा, और उसके बदले मुझे क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। ये पूरा ऑफलाइन काम होता था। तो कंपनी क्या करती है, कुछ शेयर कैपिटल इशू करती है और कुछ शेयर वारंट इशू करती है, और वारंट के पीछे में बॉन्ड लिखा रहता है, वो होता है कूपन बॉन्ड होता है, और कूपन बॉन्ड में ना बराबर इंटरेस्ट रेट लिखा रहता है। तो जो डिविडेंड का रेट होगा हमको उसके हिसाब से डिविडेंड मिल जाएगा। तो कंपनी दो हिसाब से पैसा उठाती है, एक होती है शेयर इशू करके, एक होती है शेयर वारंट। वारंट किसको मिलता, बड़े बड़े लोग को मिलता है, वो उनको ही बोलता है ठीक है हमको डिविडेंड से मतलब है, हमसे मतलब है, डिविडेंड से मतलब, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, से शेयर होल्डर से आपको कितना चीज याद आएगा, तीन चीज याद आएगा। एस एच, शेयर होल्डर क्या लेना, शेयर होल्डर क्या लेना, एस एच लेना और आर एस लेना, याद तो रहेगा ना। शेयर होल्डर्स फंड तो क्या लेना, एस एच लेना और आर एस। एस एच से कितना चीज आएगा, दो चीज, शेयर कैपिटल एंड शेयर वारंट, बोलो ना, शेयर कैपिटल एंड शेयर वारंट। और आर एस से क्या याद आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर वारंट का कहानी सुन लो, इसमें दो कहानी इसका। पहला कहानी ये बोलता है कि कंपनी, देखो मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने शेयर वारंट इशू किया, सुना, मैं कंपनी हूं, मैंने क्या इशू किया, शेयर वारंट, तो बदले में कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा, बोलो ना, बदले में क्या मिलेगा, पैसा। तो इसको बोलते हैं मनी रिसीव्ड। क्या बोलते हैं, जो मैं हिंदी बोला उसी को इंग्लिश में लिखेंगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अगेंस्ट शेयर, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो जैसे ही मेरे को पैसा मिला, जैसे ही मेरे को पैसा मिला तो मैंने क्या इशू कर दिया, शेयर वारंट। एक चीज बताओ, क्या मैंने शेयर कैपिटल इशू किया, क्या मैंने शेयर्स इशू किया, नहीं, मैंने शेयर वारंट इशू किया। शेयर कैपिटल अलग होता है, शेयर वारंट अलग होता है। शेयर कैपिटल से आप कंपनी के क्या बनते हैं, मेंबर, लेकिन जो शेयर वारंट होता है ना, उससे आप एक टेम्पोररी मेंबर होते हैं, मतलब आप दिखाते हैं आपको डिविडेंड मिल जाता है, यही होता है। उसको आप कंपनी शेयर वारंट जब आता है ना, वो कैंसिल भी कर सकती है, शेयर कैपिटल कैंसिल नहीं कर पाती पर उसको कैंसिल कर सकती है। शेयर कैपिटल कैंसिल करने को बायबैक फॉलो करना पड़ेगा, शेयर वारंट को कैंसिल करने कोई प्रोसेस नहीं है।
डायरेक्टली शेयर कैंसिल समझे ना। तो कंपनी क्या करती है, शेयर वारंट के प्रति पैसा लेती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपनी रिसीव्ड, मतलब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो जब नॉर्मली क्या होता है, जब कंपनी पैसा रिसीव करती है तो अलॉटमेंट देती है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आपने इशू ऑफ चैप्टर पढ़ा होगा। तो कंपनी जब पैसा रिसीव करती है, एप्लीकेशन मनी, अरे पैसा रिसीव करना क्या होता है, एप्लीकेशन मनी। तो जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती, मतलब पैसा लेती है, तो बदले में क्या अलॉट करती है, शेयर्स। क्या यहां पे अलॉटमेंट होगा भूमि, क्या शेयर वारंट में अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट नहीं होगा, जिसको बोलते हैं पेंडिंग अलॉटमेंट। तो कंपनी क्या कर रही है, पैसा रिसीव कर रही है पर अलॉटमेंट नहीं कर रही है, पैसा रिसीव कर रही है पर अलॉटमेंट नहीं कर रही है। तो अलॉटमेंट नहीं कर रही है, इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब क्या हुआ, कंपनी ने पैसा रिसीव किया, कंपनी ने पैसा रिसीव किया पर अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब पेंडिंग है। कंपनी ने पैसा रिसीव किया पर अलॉटमेंट क्या है, पेंडिंग। और शेयर वारंट में ऐसे होता है, कंपनी क्या करती है, शेयर वारंट इशू करती है, पैसा ले लेती है पर उसको शेयर नहीं देती है, पर उसको शेयर नहीं देती है। ठीक है, तो कितना चीज याद आया, चलो मेरे को बोलो ना, ये क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स क्या आएगा, एसएच। और चलो बोलो तो, लाइव स्टूडेंट बोलिएगा, शेयर होल्डर्स फंड। तो एसएस से क्या याद आएगा आपको, पहला क्या याद आएगा, शेयर कैपिटल, और एक शेयर वारंट। पता है, बिलीव करो सबसे ज्यादा इशू होता है इनको फॉर्मेट याद करने में, इसलिए मैं फॉर्मेट याद कर रहा हूं। शेयर होल्डर्स फंड, एसएस से आपको दो चीज याद आएगा, शेयर कैपिटल, शेयर वारंट। ठीक है, और आरएस से क्या याद आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। सुनो सुनो, जब शेयर वारंट की बात आती है, हेलो, जब शेयर वारंट की बात होती है तो कंपनी दो चीज करती है, एक तो पैसा रिसीव करती है, क्या अलॉटमेंट देती है, पैसा रिसीव करती है, क्या अलॉटमेंट देती है, नहीं। तो क्या लिखेंगे, मनी रिसीव्ड, नहीं नहीं, पहले पैसा रिसीव करेगी, मनी रिसीव्ड किसके अगेंस्ट में, शेयर वारंट के, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या पेंडिंग अलॉटमेंट, अलॉटमेंट क्या पेंडिंग है, हाँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन मनी ले करके अलॉटमेंट नहीं दिया, एप्लीकेशन मनी ले करके अलॉटमेंट नहीं दिया, तो नाम क्या होगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बोलो याद आया। तो अब आपको हम लोग फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, चलिए फॉर्मेट लिखते हैं, बैलेंस शीट, शेड्यूल 3, चलिए फॉर्मेट लिखिएगा। एकदम करूंगा, रुको एक तो खाली रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, जो लिखवा रहे एक बार लिख लो फिर बताता हूं। यहां आप लिखेंगे नोट्स, नोट्स टू अकाउंट या नोट्स नंबर, हाँ नोट्स, नोट्स नंबर कर दो यहाँ पे, यहाँ पर रहेगा अमाउंट, यहाँ पर रहेगा अमाउंट। ठीक है, हाँ लिखो लिखो, अच्छा ऊपर कर दे क्या, अच्छा लिखो लिखो, ये लिख लिया था ना एसेट साइड वाला, पहले इतना लिखो, इतना लिखो तुम लोग, इतना लिखो फटाफट, फिर फॉर्मेट लिखते हैं। वही बात है, एक पेज छोड़ दो ना, हाँ हाँ पीडीएफ फॉरवर्ड कर दो, बस समझो। अरे हम पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे, कुछ छूट गया ना तो घर पे लिख लेना, लेकिन अभी जो है लिखो फटाफट। हाँ बाबू एकदम मैंडेटरी, चलो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, क्योंकि देखो फॉर्मेट बहुत आसान है, लेकिन तुम लोग लिखने में थोड़ा फास्ट दिखाना, तुम लोग लिखिएगा फास्ट फटाफट। मैं 75 बार रिपीट, इंटेंशन एक ही है, आपको बोर नहीं करना, आपको याद करवाना। अगर जिसको याद हो जाएगा इरिटेट मत होना, क्योंकि आपको याद हो गया, आपके दोस्त यार भी हैं, थोड़ा उनको भी लेके चलना है, ठीक है ना, पता है इरिटेट हो जाएगा।
हाँ, तो इतना रिपीट करने के बाद भी डाउट आता है भूमि, सुनो भूमि, इतना रिपीट करने के बाद भी डाउट आता है, तो तू टीचर में तो समझ में आ जाएगा तेरे को। पढ़ा 250-300। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल। लिख लिया आप लोग, लिख लिया आप लोग। हाँ बोल भाई। हाँ तुम लोग का तो हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग लीव कर सकते। छोड़ दे, कल से आज शाम को फॉर्मेट क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्वाइन ज्वाइन कर ले, ठीक है। हाँ ठीक है। जिनका सप्ली है भाई, जिनका हो चुका है कोई इशू नहीं है। ए हो गया, ठीक है चलो। प्रीति, हो गया ना बाबू। अब सुनो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर नोट्स नंबर अमाउंट अमाउंट, ठीक है ना। अच्छा पहला याद करो, कंपनी की कितनी लायबिलिटी है, फटाफट बोल रहा हूं, कंपनी की कितनी लायबिलिटी है, दो। दो, एक है मेंबर के प्रति, एक है नॉन मेंबर। मेंबर के प्रति जो लायबिलिटी होता है उसको बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं, इक्विटी। एंड जो नॉन मेंबर है उसको क्या बोलते हैं, अदर लायबिलिटी। तो अदर लायबिलिटी का जस्ट लायबिलिटी, इसको बोलेंगे लायबिलिटी, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, ठीक है ना। अच्छा, मेंबर प्रति जो लायबिलिटी होगा, क्योंकि पहले इक्विटी है तो इक्विटीज किसकी याद आएगी, मेंबर की। तो मेंबर प्रति जो लायबिलिटी होता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, याद हो रहा है ना। तो इसको निकल ए नंबर, शेयर होल्डर्स फंड। मैं मार्क कर रहा हूं, मैं मार्क कर रहा हूं, ये एस एच है और ये आर एस है ना। एस एस से क्या याद आएगा, पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अच्छा, बी से क्या याद आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। और याद करो एसएस से एक चीज और याद आएगा, शेयर वारंट। तो डायरेक्टली शेयर वारंट मत लिखना, शेयर वारंट का जो दो प्रोसेस बताया हूं ना, कंपनी पहले मनी रिसीव करेगी और बाद में पेंडिंग अलॉटमेंट करेगी। तो पहले मनी रिसीव करेगी, तो क्या लिखेंगे, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। अब ठीक है, तो ये इक्विटी हो गया नंबर वन, ये इक्विटी हो गया नंबर वन, ठीक है। अच्छा एक काम करना, ए, अब इसको लिखेंगे बी, बी। अच्छा दूसरा क्या होगा, मनी रिसीव, मनी तो रिसीव कर लिया, क्या अप्लीकेशन मनी पेंडिंग है ना। तो क्या लिखेंगे, अप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी, सच बोला याद हुआ, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। चलो ये तो हो गया पूरा का पूरा किसका, ये हो गया शेयर होल्डर का, ये पूरा पूरा हो गया शेयर होल्डर का। अब किसकी बारी आएगी, किसकी बारी आएगी, अदर लायबिलिटी। और अदर लायबिलिटी में कौन कौन है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जस्ट लॉन्ग टर्म याद कर लो, शॉर्ट टर्म उसका अपोजिट है। तो अब क्या हेडिंग डालेंगे, सी नंबर, सी, ठीक है। अच्छा लॉन्ग टर्म ना, सुनो लॉन्ग टर्म को ना, लॉन्ग टर्म को ना यहाँ पे बोलते हैं, जैसे सुनो ना, शेड्यूल 3 में ना लॉन्ग टर्म नहीं बोलते, शेड्यूल बोलते हैं नॉन करेंट। क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं। हाँ तो इसको बोलते हैं नॉन करेंट, जो जो लॉन्ग टर्म होता है ना उसको बोलते हैं नॉन करेंट, और जो शॉर्ट टर्म होता है उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। तो जो लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म भूल जाओ, लॉन्ग टर्म नहीं, क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। और उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। हाँ तो इसको बोलना, इसको क्या लिखेंगे, नॉन,
नॉन करेंट लायबिलिटी, बोलो ना ये क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी। अच्छा तुम बताओ ना, ध्यान दो सब लोग ध्यान दो। ये है 1 नंबर, अरे बोलो ना ये क्या है 1 नंबर, ये क्या है 2 नंबर, और ये क्या है 3 नंबर। 3 नंबर से तुमको 3 लॉन्ग याद आना चाहिए। 3 नंबर से तुमको क्या आना चाहिए, 3 लॉन्ग। तो ये हो गया, देखो ये देखो ये हो गया पहला लॉन्ग। अच्छा यहाँ पहले 4 लिख लीजिएगा, चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटी हो चाहे वो करंट लायबिलिटी, 4 ही होते हैं। 4 ठो लॉन्ग होते हैं, 4 ठो शॉर्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे इसका भी लिख देता हूँ, डी नंबर क्या है हमारा, करंट लायबिलिटी ना, तो करंट लायबिलिटी का भी 4 ठो लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4। हाँ दोनों में 4 होते हैं, 1 2 3 4। हाँ चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, तो लॉन्ग को क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, और शॉर्ट को क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। 4 ठो लॉन्ग होते हैं, 4 ठो शॉर्ट होते हैं, या 4 ठो नॉन करंट, 4 ठो करंट, ऐसे याद रखिएगा। 4 हो गया, अरे 1 2 3 4 हो गया। लाइव स्टूडेंट साथ दीजिएगा एकदम, ऐसा नहीं कि आगे पीछे, एकदम साथ में रहना। चलो जैसे बोल रहा हूँ वैसे याद करना। हेलो 1 नंबर सुनो ना, ये कितना है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो 3 नंबर से याद रखना ये क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। तुमको समझाने के लिए लिखा हूं, नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोलते हैं ना। तो आपको ना 4 ठो लॉन्ग लिखना है, 4, एक लॉन्ग यहां लिखना है, एक बीच में लिखना है, 2 नंबर छोड़िएगा, एक बीच में लिखना है, और एक लिखना है यहाँ पे। देखिए 4 ठो लॉन्ग, नहीं 3 नंबर है ना, तो 3 लॉन्ग, 3 नंबर में 3 लॉन्ग। हाँ एक लॉन्ग, एक ऐसे बनाना, हाँ ऐसे ही करना है, ऐसे ही बनाना है। बस वो ग्रेटर का याद आना चाहिए, ग्रेटर का साइन याद आना चाहिए। अरे ग्रेटर का साइन याद होना चाहिए आपको, जब लॉन्ग बनाओगे, हेलो जब लॉन्ग बनाओगे किसका साइन होगा, ग्रेटर का साइन होगा। जब लॉन्ग बनाओगे ग्रेटर का साइन होगा, ठीक है। अब सुनो लॉन्ग, अच्छा सुनो ना, ये क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो 1 साल के लिए या ज्यादा साल के लिए है, जिसका इंटेंशन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म। तो इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अरे लॉन्ग टर्म है ना, तो जो लायबिलिटी है कैसी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैसी होगी, जो बैंक लोन 5 साल का होगा, जो डिबेंचर 10 साल के होंगे, तो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म से क्या याद आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा तुम बताओ ना, अगर कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो इस बोरोइंग्स को खत्म करने के लिए प्रोविजन भी तो करना पड़ेगा, और प्रोविजन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। अगर बोरोइंग लॉन्ग टर्म है तो प्रोविजन भी लॉन्ग टर्म, तो लिखो ना लॉन्ग टर्म प्रोविजन लास्ट में। बोलो ना, 3 नंबर पे आता है नॉन करंट लायबिलिटी, तो 3 से 3 लॉन्ग याद आएगा, और जब लॉन्ग लिखोगे तो ग्रेटर का साइन रहेगा, ठीक है। तो पहला लॉन्ग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पहला क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर बोरोइंग लॉन्ग टर्म्स है तो लास्ट वाला क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और कुछ याद आ रहा है, और कुछ याद आ रहा है, नहीं ना, तो लिखो ना अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नहीं याद आ रहा है तो क्यों दिमाग लगा रहा है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो क्या लिखेंगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अच्छा देखो ना, प्रोविजन मतलब पैसा हम सेव करके रखे हैं, बाद में यूज करेंगे, लायबिलिटी होल्डर के लिए, शेयर होल्डर के लिए, सबके लिए यूज करेंगे, ठीक है ना, मतलब वो पैसा सेव करके रखे हुए, ठीक है। अच्छा अब कुछ ए बी, ए हो गया मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बचा क्या है 2, तो जो बच गया उसको बोलेंगे नेट, जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, नेट। और जब भी नेट आएगा ना, तो नेट से आपको हमेशा डेफर्ड याद होगा। क्या याद आएगा, डेफर्ड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और एसेट में बचेगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट। होता क्या है बता दूंगा बाद में, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। स्पेलिंग क्या था, डी ई एफ ई है ना, डी डबल एफ है, कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, डबल एफ है ना। अच्छा तो स्पेलिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन देख लेना तुम लोग, मेरे हिसाब से यही होता है, मेरे हिसाब से होता है, बाकी तुम लोग देख लेना।
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो कैसे इसको याद करेंगे, चलो लिख लिया तुम लोगों ने, सुनो कैसे याद करेंगे, ध्यान सुनना। ये जो नॉन करेंट लायबिलिटी था कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो पहले लिखना 1 2 3 4। तो आपको 3 तो लॉन्ग लिखना है, तो लॉन्ग के लिए ग्रेटर का साइन होगा, समझ गए ना। पहला अब क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो खत्म करने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, याद रहेगा ना। तो अदर, अब नहीं याद आ रहा है तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो बच गया उसको बोलते हैं नेट, और नेट से क्या याद आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बोलो याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो इसका अपोजिट वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो सीक्वेंस इसमें फॉलो किया। सीक्वेंस क्या था, 1 3 4। अरे सीक्वेंस क्या था, 1 3 4, यहां भी फॉलो करेंगे 1 3 4। ठीक है, सुनो ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से क्या याद आएगा, बोलो ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का उल्टा क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो सीक्वेंस वही रहेगा 1 4 3 2, यही सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, अच्छा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का उल्टा क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्या बोलेंगे, अदर नहीं, यही दिक्कत हो गया, यहां पे शॉर्ट टर्म नहीं बोलेंगे, करंट बोल देंगे। थोड़ा अरे इंस्टीट्यूट को दिखाना ना कि हम खतरनाक हैं, तो बच्चा याद कर लेगा, इससे तो खतरनाक नहीं दिखेगा। तो वो लोग क्या कर दिया, लॉन्ग टर्म को करंट बोल दिया, अदर करंट लायबिलिटी। अरे लॉन्ग टर्म का उल्टा क्या होता है, शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं, करंट। तो ये लोग क्या किया है ना, लॉन्ग टर्म लिख दिया तो ज्यादा बेटर होता। अरे मैं खुद पर्सनली चाहता हूं कि अगर अदर करंट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो बेटर क्या होना चाहिए था, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बट इन्होंने शॉर्ट टर्म वर्ड नहीं यूज किया, क्या वर्ड यूज किया, करंट वर्ड यूज किया, अदर करंट लायबिलिटी। अच्छा, कितना लोग को लग रहा है कि अभी मैं टाइम पास कर रहा हूं, कितना लोग को लग रहा है सर ये सब बना के टाइम पास कर रहा हूं, लग रहा है क्या। तो चलो ठीक है, मैं टाइम पास लिख देता हूं ना, टाइम और पास, ट्रेड पेबल। अगर किसी को लग रहा है हम टाइम पास करते, लिख लो ना, टाइम और पास, ट्रेड पेबल, हो गया। याद हुआ। नहीं, अगर किसी को लग रहा है ये फॉर्मेट बता के मैं टाइम पास कर रहा हूं तो लिख दो ना, टीएम मतलब टीपी, टाइम और पास। ठीक है, तो क्या हो गया, ट्रेड पेबल। चलो क्या हुआ श्रेया, अच्छा टाइम पास। चलो बताओ बताओ बताओ, हेलो हेलो, अभी तक खत्म, ये लायबिलिटी पोर्शन खत्म, यही फॉर्मेट है लायबिलिटी का। अब चलो मैं तुमको फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। कंपनी का कितना लायबिलिटी होता है, लाइव स्टूडेंट आप लोग थोड़ा बोलिए, रुको एक मिनट, आप लोग थोड़ा आवाज कम कर दे वरना हम लोग डर जाते हैं। चलिए लाइव स्टूडेंट आप लोग ही बोलिएगा, कंपनी का कितना लायबिलिटी होता है। अरे लाइव स्टूडेंट बोलना भाई, कितना लायबिलिटी होता है, दो। पहला लायबिलिटी किसके प्रति, हाँ चलो मैं लिख दे रहा हूँ, पहला लायबिलिटी किसके प्रति होता है, मेंबर, और दूसरा क्या होता है, नॉन मेंबर। मेंबर को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड, है ना। अच्छा, मेंबर का इसको क्या बोलते हैं, इक्विटी, और नॉन लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, जस्ट लायबिलिटी। नॉर्मली अदर लायबिलिटी होता, पर अदर हटा दिया, जस्ट लायबिलिटी बोला, ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डर का क्या लिखेंगे, एसएच लेंगे और आरएस लेंगे, शेयर होल्डर्स तो एसएच और आरएस। एसएच से दो चीज याद आएगा, शेयर कैपिटल, शेयर वारंट, है ना। जब वारंट की बात आएगी तो दो चीज और याद आएगी, कि कंपनी पैसा ले लेती है पर अलॉटमेंट नहीं देती है ना। अच्छा, आरएस से क्या याद आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यही तीन को इससे क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या होगा, शेयर कैपिटल, दूसरा पॉइंट क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा पॉइंट शेयर वारंट। पर पूरा शेयर वारंट मत लिखना, पहला लिखना मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, कंपनी ने पैसा ले लिया शेयर वारंट इशू करके, क्या शेयर कैपिटल इशू किया, नहीं, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बोलो कंप्लीट, ओके। अब आते हैं इसके बाद, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी।
इसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, इसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी। सबका 4 रहेगा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा ये कितने नंबर पे आता है बोलो ना, ये कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो 3 से 3 लॉन्ग याद करना है। पहला लॉन्ग, अच्छा ग्रेटर का साइन होगा, दूसरा लॉन्ग, लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर अच्छा ऐसे करेंगे, ऊपर फिर नीचे से, हाँ ऊपर फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर रहेगा बोरोइंग। अगर लॉन्ग टर्म है तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा सेव करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कुछ नहीं याद आ रहा है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो बच गया नेट, जो बच गया वो नेट। और नेट किससे हमेशा क्या याद आएगा, डेफर्ड, है ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलो मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म का उल्टा क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग उल्टा क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। अदर करंट, अदर लॉन्ग टर्म था तो क्या लिखेंगे, अदर करंट लायबिलिटी। और अगर किसी को लग रहा है टाइम पास, तो टाइम पास लिख देना, ट्रेड पेबल। ठीक है, सच बोल रहे, याद हुआ तुम लोग हम शाम को सुनेंगे तुम लोग से, टेंशन मतलब। अच्छा सुनो ना, सुनो ना, इसका ना एक निमोनिक्स लिख लो। हाँ इसको निमोनिक्स बोलते हैं ना याद करने को, इसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक को निमोनिक्स बोलते हैं। इसका एक निमोनिक्स याद कर लो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वाला का, देखो ना, लॉन्ग, लॉन्ग डेट ऑफ लाइफ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर भी एक सेकंड वाला लिख लो अल्टरनेटिव, लॉन्ग डेट ऑफ लाइफ। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अरे जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो क्या होते हैं, जीवन के बड़े लंबे लोन होते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉन्ग डेट ऑफ लाइफ। इसका निमोनिक्स याद करिएगा, लॉन्ग डेट ऑफ लाइफ। एल से क्या याद आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेट से, डी से क्या याद आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओ से क्या याद आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और एल से क्या याद आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो नॉन करंट लायबिलिटी को याद रखेंगे, लॉन्ग डेट ऑफ लाइफ, जीवन के बड़े बड़े लोन ऑफ, चल लोन था ना, तो लॉन्ग डेट ऑफ लोन कर दो और लॉन्ग डेट ऑफ लाइफ कर दो, जो भी है तुमको बेटर लगे। ठीक है, लाइफ रखो या लोन लिखो, जो भी है। मैं यहाँ पे लाइफ या लोन, तुमको जो बेटर लगे तुम याद करना। यहाँ पे मैं लोन भी लिख दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डेट ऑफ लोन या लॉन्ग डेट ऑफ लाइफ। ठीक है, लेकिन एक चीज भी देखो ना, अगर तुमको ये याद है तो ये तुमको तुरंत याद हो जाएगा कि किसी के उल्टा बन रहा था। इसका उल्टा क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसका इसका सुनो ना, इसका उल्टा क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, अदर करंट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या लिखेंगे, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, फिर लिखेंगे ट्रेड पेबल, मतलब टाइम पास। ठीक है, हो गया। ओके, अब आते हैं एसेट। ये पूरा लायबिलिटी का पोर्शन हो गया भाई, एसेट में आते हैं। चलो थोड़ा सा फॉर्मेट का साइज बढ़ाओ, ये वाला। ये इक्विटी हो गया। अब लिखो एसेट, लिखो ना। अब ये क्या है, एसेट, एसेट। अब मैं एसेट को समझाऊंगा, एसेट को समझाऊंगा। पहले लिखो एसेट, 2 नंबर में लिखो एसेट। ठीक है, एसेट। अब एसेट की बात करते हैं, अभी समझना तो अगर एसेट की बात होती है, कंपनी के 2 एसेट होते हैं, कंपनी के 2 एसेट होते हैं। एक एसेट को क्या बोलते हैं अपने, अरे बोलो ना, एक एसेट को अपने क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। और दूसरे एसेट को क्या बोलते हैं, करंट एसेट, करंट एसेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, क्या सीखेंगे, करंट एसेट। अच्छा अब यहीं पे समझ, अब लिखना मत, प्लीज मत लिखना। हम लोग क्या समझेंगे, करंट एसेट। अच्छा लायबिलिटी को भूलना मत, पता चला एसेट याद कर ले, लायबिलिटी भूल गए, नहीं हम भूलने नहीं देंगे, हम दोबारा चिल्लाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट, करंट एसेट में ना हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम कर चलते हैं कि अपना एक दोस्त है जो सीए बन चुका है, अपना एक दोस्त है जो सीए बन चुका है और बिजनेस कर रहा है।
अपना एक दोस्त है, अच्छा दोस्त का शक्ल बना दे, ठीक है दोस्त शक्ल बना देते, ये अपना दोस्त है, अपना मोहित, अच्छा ये अपना मोहित है, ठीक है। ये अपना दोस्त भाई है जो क्या कर रहा है, सीए है, जो सीए है पर सीए बन करके अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, डूइंग बिजनेस, डूइंग बिजनेस, खुद का बिजनेस कर रहा है। लेकिन बेचारे को ना थोड़ा सा लॉस हो रहा है लगता रट के सीए बना था बेचारे थोड़ा क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था बिजनेस में लॉस हो रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चिढ़ा रहे हैं, हम लोग इसको चिढ़ा रहे हैं, अपने लोग पता क्या बोल रहे हैं, ओ सीए, सुनना ध्यान से, अपन उसको क्या बोल रहे हैं, ओ सीए, ध्यान सुनना, ओ सीए, स्मॉल लोन, स्मॉल लोन क्यों ले रहा है, अपने उसको बोल रहे हैं ओ सीए, अपना दोस्त है ना, अरे ओ सीए स्मॉल लोन क्यों ले रहा है, कहानी याद रखना, ओ सीए स्मॉल लोन, क्वेश्चन मार्क देख रहे हो ना, क्वेश्चन मार्क देख रहे हो ना, स्मॉल लोन क्यों ले रहा है, बचा बट पलट के बता क्या बोलता है, कैश नहीं है, लोन क्यों ले रहा है, क्योंकि उसके पास कैश नहीं है, बेचारा बोल रहा है कैश नहीं है। तो हम लोग एक्चुअली सब फोन पे बात हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं भाई कैश क्यों नहीं है, तो बोलता है डेटर नहीं था, अरे कैश किससे आता है, कस्टमर से आता है, बोलता है कस्टमर नहीं है, कौन नहीं है, कैश क्यों नहीं है, क्योंकि कस्टमर नहीं, क्योंकि कस्टमर आएगा तो सामान बेचेगा तो पैसा मिलेगा, तो बोलता है कस्टमर नहीं है। तो हम लोग बोले कस्टमर क्यों नहीं है, कस्टमर क्यों नहीं है, तो बोलता है कस्टमर नहीं है, बोलता है इन्वेस्टमेंट नहीं, वो स्टॉक नहीं है, क्यों कस्टमर नहीं है, क्योंकि स्टॉक नहीं है। तो हम लोगों ने बोला स्टॉक क्यों नहीं है, तो बोलता है छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बोल रहा है छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस में, छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे कहानी सुनो, अरे बाद में लिखना श्रेया, बाद में लिखना, कहानी सुन। हम लोग अपने दोस्त को फोन पे चिढ़ा रहे, क्या बोल रहे हैं, ओ सीए लोन क्यों ले रहा है, स्मॉल लोन क्यों ले रहा है, स्मॉल लोन क्यों, भाई लॉस में है, बड़ा लोन थोड़ी लेगा, लॉस में तो छोटा लोन लेगा ना। तो हम लोग बोल रहे हैं ओ सीए स्मॉल लोन क्यों ले रहा है, बोलता है भाई कैश नहीं है, बोलता है भाई कैश नहीं है। तो हम लोग बोले कैश क्यों नहीं है, तो बोलता कस्टमर ही नहीं है, बोला कस्टमर ही नहीं है, हम बोले कस्टमर क्यों नहीं है, बोलता है स्टॉक ही नहीं है तो हम बोले स्टॉक क्यों नहीं है, बोलता छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो आपको ना देखो फिक्स एसेट से 5 पॉइंट याद आएगा और करंट एसेट से 6 पॉइंट याद आएगा। सुनो ना, फिक्स एसेट से कितने पॉइंट याद आएंगे, 5 पॉइंट, और करंट एसेट से कितने पॉइंट याद आएंगे, 4। तो सुनो लायबिलिटी से 4 पॉइंट, सुनो सुनो सुनो, लायबिलिटी से 4 पॉइंट, फिक्स एसेट से 5 पॉइंट, और करंट एसेट सबसे लास्ट होता है तो सबसे बड़ा 6 पॉइंट। लायबिलिटी पहले आता है ना, क्योंकि फॉर्मेट पता क्या है, फॉर्मेट यही है, लायबिलिटी फिक्स एसेट करंट एसेट। तो लायबिलिटी से 4 पॉइंट, फिक्स एसेट से 5 पॉइंट, और करंट एसेट से, दोनों का तो 4-4 पॉइंट है ना। तो लायबिलिटी से 4 पॉइंट, फिक्स एसेट से 5 पॉइंट, और करंट एसेट से 6 पॉइंट। तो ये सीक्वेंस याद रहेगा ना, 4 5 6। तो सबसे पहले हम लोग वही करंट एसेट पढ़ रहे हैं, तो इसका 6 पॉइंट लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब सुनो ध्यान से, ओ सी ए, तो इसको बोलेंगे अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट, क्या बोलेंगे, अदर करंट एसेट। तो अपने बोल रहे ओ सी ए स्मॉल लोन क्यों ले रहा है, तो एस और एल आ रहा है ना, अच्छा सबका स्टार्टिंग का ही पकड़ना तुम लोग, एस और एल आ रहा ना, तो इसको क्या देंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। क्या याद आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो हम लोग बोल रहे हैं भैया ओ सी ए स्मॉल लोन क्यों ले रहा है, तो बोलता है कैश नहीं है। तो कैश से क्या याद आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर हम लोग बोले भाई कैश क्यों नहीं है, तो बोलता है कस्टमर नहीं है। तो कस्टमर होता है डेटर, और डेटर को जैसे को ना क्रेडिटर को बोलते हैं ट्रेड पेबल, तो यहां पे क्या होगा, कस्टमर को बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। तो बोला कस्टमर नहीं है, तो कस्टमर को क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा इसी को बोलते हैं डेटर, इसी को बोलते हैं डेटर भाई, जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल होता है ना उसको बोलते हैं डेटर। तो बोलता है देखो कस्टमर नहीं है, तो कस्टमर मतलब क्या होता है, डेटर, और डेटर को शेड्यूल 3 में क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल।
फिर बोला कस्टमर नहीं है, तो हम बोले कस्टमर क्यों नहीं है, क्योंकि स्टॉक नहीं है, और स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री। स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। स्टॉक क्यों नहीं है, क्योंकि छोटा सा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो करेंट इन्वेस्टमेंट, क्या बोलेंगे, करेंट इन्वेस्टमेंट। हाँ, हम लोग समझाने के लिए लिखे इन्वेंट्री, स्टॉक को नॉर्मली इन्वेंट्री ही बोलते हैं। अच्छा, सब कुछ आता है इन्वेंट्री में, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब सुनो कहानी याद करो। अपने जो अपना सीए दोस्त है, वो बिजनेस कर रहा था, उसको बेचारे को लॉस हो रहा था, अपने फोन लगा के बोल रहे हैं, ओ सीए, सुनने में आया तू छोटा सा लोन ले रहा है, पर क्यों छोटा सा लोन क्यों ले रहा है, स्मॉल लोन क्यों ले रहा है, अरे देव सुन रहा, स्मॉल लोन क्यों ले रहा है, तो क्या बोलता है, कैश नहीं है। कैश क्यों नहीं है, कस्टमर नहीं है। कस्टमर क्यों नहीं है, क्योंकि बिजनेस में स्टॉक नहीं है। स्टॉक नहीं है क्योंकि छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो करंट 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 ऐसा नो, लायबिलिटी में 4 पॉइंट, फिक्स एसेट में 5 पॉइंट, और करंट एसेट में 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट लिखो। अब नीचे से लिखना स्टार्ट करना, ओसीए अदर, सबका ओसीए, ओ से क्या आएगा, अदर, अदर करंट एसेट। स्मॉल लोन मतलब क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। कैश नहीं ले रहा है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कस्टमर नहीं है मतलब ट्रेड रिसीवेबल। स्टॉक नहीं है मतलब इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि छोटा सा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सी और आई, करेंट इन्वेस्टमेंट। लाइव स्टूडेंट याद हुआ, लाइव स्टूडेंट ट्रिक है ना, ट्रिक समझ में आ रहा है तुम लोग को, ओके, ये याद आ रहा है ट्रिक तुम लोग को। चलो अब आ जाते हैं इसके ऊपर, फिक्स एसेट की। मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले समझ लो। फिक्स एसेट की बात करते हैं। अच्छा, जब फिक्स एसेट की बात होती है ना, ध्यान सुनना, तो इसमें दो टाइप का आते हैं। एक होता है, जब फिक्स एसेट की बात आती है तो एक होता है आपका टेंजिबल, ध्यान से लिखना, एक होता है टेंजिबल, ये पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं। फिक्स एसेट में कितने पॉइंट है, बोलो ना, फिक्स एसेट में कितने पॉइंट है, 5 ना, 5 है ना, तो मैं पहला पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो फिक्स एसेट जैसे ये सब क्या है, ये फोन ओन क्या है, फिक्स एसेट है ना, पर फिक्स में कौन से टेंजिबल है। अच्छा, जो एपीसी का छोटा मोटा गुडविल है वो क्या है, इनटेंजिबल है ना, तो ये क्या है, इनटेंजिबल। अच्छा, लेकिन एसेट होते हैं, जो एसेट बन करके रेडी हो जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, टेंजिबल। तो जो रेडी है, अब जो जो टेंजिबल एसेट है वो दो होंगे, या तो रेडी होंगे, या तो रेडी होंगे। अरे कुछ एसेट तो बन करके रेडी है, और कुछ एसेट होंगे जिनका आपने ऑर्डर किया है लेकिन अभी तक बन करके रेडी नहीं है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो रेडी है ना उसको जस्ट टेंजिबल ही बोलते हैं। हाँ, जो रेडी है, जो बन करके रेडी है उसको क्या बोलेंगे, टेंजिबल। और जो अभी तक रेडी नहीं हुआ, जिसका आपने मशीन का ऑर्डर दिया है, तो मशीन अभी आधा बना आधा नहीं बना है, तो जो मशीन अभी रेडी नहीं है, जो एसेट अभी रेडी नहीं है, याद रखना एसेट मतलब कैपिटल होता है, कैपिटल होता है ना, तो उसको बोलते हैं कैपिटल WIP। क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल WIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चलिए, फिक्स एसेट का पहला पॉइंट, फिक्स एसेट दो होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो बनकर के रेडी है उसको बोलेंगे टेंजिबल, जो बनकर के रेडी नहीं है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल WIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं इनटेंजिबल। तो इसमें भी दो टाइप का होगा, जो गुडविल रेडी है, जो पेटेंट राइट रेडी है उसको क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल। अरे जो बन के रेडी उसको क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल। जो रेडी नहीं है जिसको बोलते हैं WIP, उसको अपने पता क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, इसको अपने बोलते हैं, हाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अरे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं स्टार लगा रहा हूँ। इसको अपने बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट, इसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट, नहीं वर्किंग, नहीं, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। जैसे हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं गुडविल बनाने में, लेकिन अभी वो अंडर डेवलप है, तो इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। यहीं पे थोड़ा याद करो, यहीं पे थोड़ा याद करो, फिक्स एसेट का पहला पॉइंट, फिक्स एसेट का पहला पॉइंट।
अच्छा, फिक्स एसेट को क्या बोलेंगे? नॉन करेंट ना, नॉन करेंट एसेट। आता आता बता रहा हूं, आता है, सुनो सुनो। तो पहला क्या है? टेंजिबल। दूसरा क्या है? इनटेंजिबल। जो बन करके रेडी है दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। जैसे ये सब क्या है? रेडी है, टेंजिबल। जो रेडी नहीं है, कैपिटल WIP, कैपिटल WIP। ऐसे बात करते हैं इनटेंजिबल। जो बन करके रेडी है, इनटेंजिबल। जो अभी तक रेडी नहीं है उसको क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो एक में आएगा WIP, एक में आएगा अंडर डेवलपमेंट। बोलो ना, एक में क्या आएगा? WIP, एक में आएगा अंडर डेवलपमेंट। ठीक है ना? चलिए, अब कितने पॉइंट? 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट तो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। अच्छा, आपको पता है ये जो टेंजिबल इनटेंजिबल है ये किसका होता है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का होता है ना। अरे टेंजिबल इनटेंजिबल किसका होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अपने इसको बोलेंगे PPE। हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो पहला पॉइंट ये हो गया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? PPE एंड इंटेंजिबल एसेट। तो पहला पॉइंट ये हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। हाँ, अभी दोबारा याद कराओ ना। अरे तो अभी याद हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो? याद हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो? चलो बताओ, फिक्स एसेट कितने टाइप के होते हैं? अरे पूछ तो रहा हूं, चलो बताओ, बिना देखे बोलो। फिक्स एसेट कितने? टेंजिबल, इनटेंजिबल। लाइव स्टूडेंट बोलिएगा आप लोग, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो बन करके रेडी है उसको क्या बोलेंगे? टेंजिबल। जो रेडी नहीं है, कैपिटल WIP। अच्छा, तुम लोग अगर अगर तुम लोग लिखिएगा ना WIP तब भी ठीक ही, ठीक है, लेकिन बट रहेगा कैपिटल तो कैपिटल WIP। अच्छा, इनटेंजिबल जो रेडी है उसको क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल एसेट। जो रेडी नहीं है उसको बोलेंगे अंडर डेवलपमेंट। तो क्या लिखेंगे? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अच्छा, टेंजिबल एसेट को ना शॉर्ट बोलते PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अरे टेंजिबल क्या होगा? या तो प्रॉपर्टी होगा, या तो प्लांट होगा, या तो इक्विपमेंट होगा, वही तो टेंजिबल होगा। और इसको जस्ट क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल। तो पहला हेडिंग क्या होगा? PPE एंड इंटेंजिबल एसेट। PPE एंड इंटेंजिबल एसेट, ये होगा पहला हेडिंग, PPE एंड इंटेंजिबल एसेट। ऐसे लायबिलिटी का था ना, पहला हेडिंग था इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। वैसे इनका पहला हेडिंग क्या है? PPE एंड इंटेंजिबल। ठीक है ना? क्लियर हुआ? 5 में से 4, 5 में से एक तो हो गया। अब कितना पॉइंट बचा है? 4 ना। तो लिखेंगे 0.3, 0.4, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि ये तो पहला था, ये पहला था। PPE एंड इंटेंजिबल, ये लिखा तो है, लिखा है, लिखो ना। 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहला तो हो गया। अब बात करते 2। अच्छा, 2, 3, 4 बहुत आसान है, इसको ना नीचे से फॉलो करो। ऐसे लिख देना, 1, 2, 3 लिख देना। उसके बाद पहले तुम लोग करंट एसेट लिख देना। तो तुमको तो पता चल गया ना कि 5 फिक्स एसेट है और 6 क्या है? करंट एसेट। तुमको तो पता ही है, तो सबका पॉइंट पहले लिख देना। तो पहले का क्या लिखोगे? PPE एंड इंटेंजिबल। अब दूसरा में क्या लिखोगे? अब देखो, दूसरा 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख देना। अब सुनो, नीचे से देखना, अदर करंट एसेट का, सुनो ना, ये क्या है? अदर करंट एसेट। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नॉन करंट पढ़ रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। सुनो ना, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। हेलो, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस उल्टा इसका नॉन करंट में क्या होगा? हाँ, लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब सुनो, 3 छोड़ देना। हेलो, इस लास्ट का 2 लेना और ये 3 छोड़ देना, ये 3 छोड़ देना, ये 3 छोड़ देना। क्या बचा है? करंट इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जो बच गया, हेलो, जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना, जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? नेट। तो क्या याद रहेगा?
डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड नहीं रे बाबा, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट, और डेफर्ड टैक्स उधर पे क्या था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इधर क्या था, डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसको लिखना है तुम लोग को, लिखो। अच्छा एक काम करें, तुम लोग ना डायरेक्टली फॉर्मेट लिखो, ये पेज तो हम शेयर करेगा, नहीं नहीं फोटो पेज तो शेयर करेगा, क्या दिक्कत है, पूरा पीडीएफ में शेयर शेयर कर दूंगा, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके फॉर्मेट लिखो, और फॉर्मेट लिखो। चलो, एसेट में पहला पॉइंट क्या है, बोलो ना, एसेट में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, पहला क्या है, नॉन नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, इसका पहला पॉइंट क्या है, पी पी ई एंड टेंजिबल, यही ना, सॉरी इनटेंजिबल, पी पी एंड इनटेंजिबल एसेट, पीपी एंड इनटेंजिबल एसेट। अब इसमें कितने पॉइंट आएंगे, बोलो ना, इसमें कितने पॉइंट आएंगे, 4 ना। पहला क्या आएंगे, टेंजिबल, पहला पॉइंट क्या आएगा, टेंजिबल, टेंजिबल एसेट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। अच्छा, टेंजिबल का अगर WIP है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल, कैपिटल WIP लिखेंगे, हाँ हाँ, प्रॉपर्टी लिख देना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अच्छा, और इनटेंजिबल का अगर WIP का क्या लिखेंगे, अंडर डेवलपमेंट, तो पूरा लिख देना, इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब तुम लोग को अगर बोलता है याद करके आने के लिए तो बहुत टाइम लग जाता है तुम लोग इसलिए पूरा बोला क्लास अच्छे से कर लो, फॉर्मेट याद हो जाएगा। मेन इसमें फॉर्मेट ही है, इसलिए फाइनल अकाउंट लोगों को टफ लगता है, क्योंकि फॉर्मेट याद ही नहीं होता लोगों को। अब पॉइंट 2, पॉइंट 2, 3, 4 और 5 बोले थे ना, इसे लिख देना, लिख करके अब बी पॉइंट पर जाना, लिख करके क्या लिखना, बी पॉइंट पर जाना, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 4। अब सुनो, तीसरा वाला क्या है हमारा, करंट एसेट ना, अरे बोलो तीसरा क्या हमारा, अरे दूसरा वाला क्या था, एसेट, एसेट में पहला क्या था, नॉन करंट, अच्छा ये तो होगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एसेट में फिर क्या आएगा, नॉन करंट और करंट, तो अब लिखेंगे करंट एसेट। करंट एसेट में कितना पॉइंट था, लाइव स्टूडेंट, करंट एसेट में कितना पॉइंट था, 6, 1 2 3 4 5 CA। अपने क्या बोलेंगे, ओ CA लोन क्यों ले रहा है, अदर करंट एसेट, लोन क्यों ले रहा है, अच्छा स्मॉल लोन क्यों ले रहा है, तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। बोला लोन क्यों, बोल क्या आंसर क्या दिया, कैश नहीं है, तो आंसर क्या होगा, कैश एंड कैश। अब समझ में आया तुम लोग को कहानियां क्यों याद रहता है, ऐसे क्योंकि इंटरेस्ट लेता है। अच्छा कैश नहीं है क्यों, क्योंकि कस्टमर नहीं है, तो क्या बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा कस्टमर नहीं था, कस्टमर क्यों नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो इन्वेंट्री। अच्छा इन्वेंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा ये माथा हाथ रख के बोला, छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, आ यही नाटक तुमको याद रहेगा, फॉर्मेट नौटंकी कर रही हो तुम क्या ऊपर करे, अभी कर रहे हैं ना, क्या टेंशन है।
चलो मैं लिख रहा हूं। अब अपने को नीचे से क्या है, अदर करंट एसेट, तो यहां पे क्या आएगा, लाइव स्टूडेंट बोलिएगा, अदर करंट एसेट यहां पे क्या आएगा, अदर नॉन करंट एसेट। बोल रहा है फिर शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, तो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। फिर 3 तो छोड़ दीजिएगा, नीचे का 2 ऊपर का 3 छोड़िएगा, तो लास्ट क्या बचेगा, करंट एसेट, तो यहां पे लिखिएगा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, अरे जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, नेट। तो क्या लिखेंगे, डेफर्ड, हाँ बाबू हाँ, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड, अच्छा डिफरेंट हो गया, सॉरी डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, ये था पूरा फॉर्मेट, सिर्फ अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट हुआ ये, अभी स्टेटमेंट ऑफ पीएल बाकी है। ये भी इजी, हाँ 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 हाँ, लिखना होगा। हाँ देखो, मुझे समझाने में हो सकता है, सुनो ना, मुझे समझाने में हो सकता है 45 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा लग जाए, बट अगर घर पे जाकर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तुम फटाफट, सुनो ना मेरा प्रैक्टिस एक बार जो पढ़ा दिया हूँ ना, घर पे जाओगे 10 मिनट में बैलेंस शीट बना के लिख दोगे, अगर वो कहानी याद रहेगा तो। चलो लिख लिया तुम लोग, लाइव स्टूडेंट हो गया लिखना। और ठंडा, सही बात, खत्म। ये तो कंपलसरी है तुम्हारा, 15 नंबर में आ जाएगा। तुम्हारा क्या सीबीसीएस था या सीसीएफ था, सीसीएफ है, ये 15 नंबर का है। अच्छा सीसीएफ में ना, सीसीएफ में पता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये लोग 15 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि सीबीसीएस में ना 15 नंबर का पहले आता था फाइनल अकाउंट, पुराना सिलेबस में फाइनल अकाउंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और उसका ऑप्शन होता था अमलगमेशन। तुम लोगों में ना वैल्यूएशन ऑफ शेयर, हेलो, तुम लोग में वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड फाइनल अकाउंट, ये तीनों मिलाकर के 30 नंबर है। शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फाइनल अकाउंट ऑप्शन में आएगा। ओल्ड वाला में से फाइनल अकाउंट, जिसका ओल्ड सिलेबस है, फाइनल अकाउंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये दो कर लो भाई, 30 नंबर का है। शेयर तो इजी था, कितना अच्छे से पढ़ाया था मैंने। अच्छा हो गया ना, चलो, हाँ हाँ देंगे भाई, देंगे देंगे देंगे, रुको ना भाई। चलो अभी तक, अच्छा देख लेंगे, सेम क्वेश्चन आ गया था क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे को रिवीजन कराने दो। कंपनी का लायबिलिटी, कंपनी का लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, चलो बताना कंपनी की लायबिलिटी कितनी है। एक है मेंबर के प्रति, एक है नॉन मेंबर। मेंबर वाला लायबिलिटी क्या बोलते हैं, इक्विटी, क्या बोलते हैं इक्विटी। नॉन मेंबर क्या बोलते हैं, अदर लायबिलिटी, क्या बोलते हैं, अदर लायबिलिटी। इक्विटी से क्या याद आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, यही ना। एसएस से 2 चीज याद आएगा, शेयर कैपिटल, शेयर वारंट। आरएस से क्या याद आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा तो फॉर्मेट लिखो ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। वारंट में 2 चीज लिखना पड़ेगा। अच्छा वारंट में क्या लिखोगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, पैसा तो ले लिया, अलॉटमेंट दिया ही नहीं, तो अप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। 3 हो गया। चलो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में 4 पॉइंट, शॉर्ट टर्म में 4 पॉइंट। सुनो तुम लोगों को मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4,
3 नंबर पे लॉन्ग टर्म आता, 3 बार लॉन्ग, ग्रेटर का साइन रहेगा, लॉन्ग लॉन्ग, जो बच गया नेट। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कुछ याद नहीं आ रहा है तो अदर, नेट से क्या याद आएगा, डेफर्ड टैक्स। चलो अब लॉन्ग करंट लायबिलिटी की बात करते हैं, 4 ना। चलो पहला क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसके लिए प्रोविजन भी रहेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अदर लॉन्ग टर्म में क्या बोलेंगे, अदर करंट लायबिलिटी, टाइम पास। ये ट्रेड पेबल है, ठीक है, याद हो गया। चलो अब एसेट की बात करते हैं। एसेट, एसेट में 2 चॉइस, पहले बात है फिक्स एसेट, हाँ फिक्स और करंट, इसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है। अच्छा, नॉन करंट एसेट में 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट। एक काम करो, पहले मैं 5 लिख दूँ, 1 2 3 4 और 5। पहला पॉइंट है पी पी ई एंड इंटेंजिबल। अच्छा, पीपी में कितने पॉइंट है, सुनो, जो रेडी है टेंजिबल एसेट, उसके बाद इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल रेडी नहीं है, हाँ कैपिटल WIP एंड, ठीक 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 ठीक। अब इसके बाद ये 2 3 4 5 छोड़ देना, आप किस पे आ जाना, करंट। करंट में कितना पॉइंट है, 6 ना, 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे, OCA, अदर करंट एसेट। लोन क्यों ले रहे, छोटा स्मॉल लोन क्यों ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। ओके, आंसर क्या दिया, कैश नहीं है, कैश है इक्विवेलेंट। फिर तुम्हारे पास कैश क्यों नहीं है, कस्टमर नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल। कस्टमर क्यों नहीं है, स्टॉक नहीं है, मतलब इन्वेंट्री नहीं है, और इन्वेंट्री नहीं है तो एक छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आ जाते इसको, करंट इन्वेस्टमेंट क्या बोलेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना। अच्छा, उसमें क्या था, हाँ तो वहां पे क्या रहेगा, अच्छा मेरा स्क्रीन बंद हो गया था। तो अदर करंट एसेट क्या लेंगे, अदर नॉन करंट एसेट, फिर क्या आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, फिर ये 3 छोड़ देना है ना, ये क्या हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और जो बच जाएगा नेट डेफर्ड टैक्स, याद हो गया ना। अब स्टेटमेंट ऑफ PL, तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ PL, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ अलग पेज में, रुको मेरे को कुछ लिखना था, स्टेटमेंट ऑफ PL। नींद आ रहा है तेरे को, क्या बोल रही है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ PL, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, हाँ हाँ वहीं पे क्लोज था, ठीक है। अब सुनो, स्टेटमेंट ऑफ PL समझा रहा हूँ, सुनो आंसर। अच्छा, वर्ड क्या है यहाँ पे, अच्छा वर्ड यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक्चुअल में ना हम लोग प्रॉफिट वर्ड नहीं बोलते, रेवेन्यू वर्ड यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो इसमें मैं कुछ निमोनिक्स लिख रहा हूँ, वो बस आपको लिखना है, पहले समझ लो, रेवेन्यू ऑफ द होगा, पहले सुनो ना, रेवेन्यू ऑफ द इंटायर बिजनेस, रेवेन्यू ऑफ द इंटायर बिजनेस प्लस रेवेन्यू ऑफ द इंटायर बिजनेस, ये था पहला लाइन। हाँ सुनो ना, तो आर से, सुनो ये आर है ना, तो मैं सबका सिंगल, ये आर है, ये ओ है, ये है टी है और ई। तो अच्छा सुनो ना, प्रॉफिट, अरे पहले समझो ना, स्टेटमेंट ऑफ PL है, तो PL और लॉस में क्या आता है, रेवेन्यू की बात होती है, तो क्या पहला लाइन क्या आएगा, रेवेन्यू ऑफ इंटायर बिजनेस, रेवेन्यू ऑफ इंटायर बिजनेस, तो ROTE। तो आर से आपको पता क्या याद आएगा, अच्छा सॉरी, आर से आपको याद आएगा
पहला पॉइंट, रेवेन्यू क्या आएगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या याद आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा ये कहाँ बिजनेस से आ रहा है ना, बोलो ना, ये रेवेन्यू कहाँ से है, बिजनेस। तो जो बिजनेस से रेवेन्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ओ है ना, तो ओ से आ जाएगा अदर रेवेन्यू, अदर इनकम या अदर रेवेन्यू, अदर इनकम या अदर रेवेन्यू। ठीक है, टी से याद आएगा, टी से याद आएगा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। और ई से याद आएगा एक्सपेंसेस। पैसा तो हो गया, अब खर्चा का बात करेंगे ना, क्योंकि आप पीएल और लॉस की बात कर रहे हो, तो पहले रेवेन्यू लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होता है, पहले इनकम लिखते हैं, बाद में खर्चा माइनस करते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू ऑफ एंटायर बिजनेस, स्लोगन क्या है, रेवेन्यू ऑफ एंटायर बिजनेस। तो क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ओ से क्या याद आएगा, अदर इनकम या अदर रेवेन्यू। ठीक है, डी से क्या याद आएगा, टोटल रेवेन्यू। ई से क्या याद आएगा, एक्सपेंसेस, क्या आएगा, एक्सपेंसेस। अच्छा ये सब किसका है, बिजनेस का है। ठीक है, इसलिए बिजनेस लास्ट में लिखा मैंने। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का पहला निमोनिक्स क्या है, रेवेन्यू ऑफ द, पूरा बोलोगे, रेवेन्यू ऑफ द एंटायर बिजनेस। आर मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ मतलब अदर इनकम, टी मतलब टोटल रेवेन्यू, ई मतलब एक्सपेंसेस। याद रहेगा, ओके। अब जो खतरनाक बोलने जा रहे हैं ना, तुम लोग हंसना मत, ये सबसे खतरनाक है। इसका ये भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं ऐसा उल्टा पुल्टा बना दिया हूं, ठीक है ना। बट सुन करके हंसी आएगा, लेकिन काम तुम्हारा हो जाएगा, गारंटी बोल रहा हूं, काम तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, नहीं उल्टा पुल्टा नहीं है। अब अच्छा तुम बताओ, हेलो एलोन मस्क, हेलो, अरे सुनो सुनो, एलोन मस्क है, वो मंगल ग्रह पे क्या बोल रहा है कि जाएंगे, घर बसाएंगे, शादी ब्याह वहां भी करेंगे, धरती पे कर ही लिया 6-7 को, वहां भी जाकर 6-7 को शादी ब्याह करेगा, पूरा क्रिकेट टीम वहां भी खड़ा करेगा। तो ऐसा वो सोच सकता है। तो अपने इंडियन है, अपने मंगल ग्रह से चांद पे आ गए, क्या दिक्कत है, वो मंगल ग्रह पे रहेगा, अपने लोग चांद पे रहेंगे, तो हम भी कुछ ऐसा बना दिया। अच्छा उसी समय ना वो मंगल ग्रह का बात कर रहा था, तो उसी समय मेरा दिमाग काम किया, तो मैंने पता क्या बना, चांद पे चलकर एक फरारी दौड़ाओ। क्या बनाया, चांद पे चलकर एक फरारी दौड़ाओ। जब फरारी दौड़ाओगे मतलब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। अरे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तो बड़ा बड़ा आदमी जाएगा भाई, हम भी फरारी दौड़ाएंगे वहां पे। जब बड़ा बड़ा आदमी जाएगा तो क्या आएंगे, पैसे। जब पैसे आएंगे तो मोदी जी क्या बोलेंगे, टैक्स दो। जब पैसे आएंगे तो मोदी जी क्या बोलेंगे, टैक्स दो। और टैक्स देने के बाद जो बच गया हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो स्लोगन क्या है, चांद पे चलकर एक फरारी दौड़ाओ, पैसे आएंगे, टैक्स देना पड़ेगा, बचा हुआ प्रॉफिट, मतलब टैक्स देना पड़ेगा फिर पैसे कमाएंगे, मतलब बचा हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो लिखो इसको, लिखो इसको, चांद पे चलकर, चांद पर लिख दो ना, चांद पर चलकर। अच्छा मेरे को बंगाली नहीं आता, आपको बोलेगा बंगाली वर्जन लिखने के लिए, मेरे को हिंदी वर्जन पता है भाई, तुम लोग बंगाली में लिख लेना। चांद पर चलकर एक फरारी FA स्पेलिंग बोल दो फरारी का, इतना गरीब है फरारी की स्पेलिंग नहीं पता। FE है ना, FERRAI। अच्छा ठीक है, पता है, फेरारी होता है कि फरारी होता है, ठीक है जो भी। चांद पे, अरे लिखने बाबा अरे सुनो ना, चांद फरारी ना, चलो ठीक है, चांद पे चलकर एक फरारी दौड़ाओ। एक ओ ना बाद में लिखना, एक ओ बाद में लिखना, तुम लोग दौड़ाओ है ना, डबल ओ रहेगा, तो एक ओ बाद में लिखना। चांद पे चलकर एक फरारी दौड़ाओ, दौड़ाने से क्या आएगा, पैसे, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, फिर क्या होना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ओ, एक तो ओ लास्ट में लिख देना तुम लोग। एक मैसेज आ रहा बार बार, सर प्लीज सीन द मैसेज, लिखो लिखो ना, एक ओ बाद में रहेगा, एक ओ बाद में रहेगा। CHAND,
अरे DAUDOO होता है ना, तो एक ओ बाद में लिखना है। अरे लिखने रे बाबा, तुम लोग को याद करवा दे रहे हैं तो तुम लोग को। अच्छा सुनना, पैसे आएंगे, टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट मिलेगा। टैक्स देने के बाद जो बच गया वो क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मिलेगा, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देने के बाद क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। चलो, बस यही है। तो सुनो, सी सबका स्टार्टिंग का, पी सी पी सी ई एफ डी ओ, पैसे आएंगे, टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो तुम लोग अंडरलाइन कर लो स्टार्टिंग पे, सी पे अंडरलाइन करो, पी पे अंडरलाइन करो, ई पे अंडरलाइन करो, एफ पे। बड़ा बड़ा जब क्लासेस करोगे ना, ऑडिट वडिट जब पढ़ते हो या लॉ पढ़ते हो फ्यूचर में, ऐसे निमोनिक्स करके फिर बड़ा बड़ा चीज़ ऐसे ही याद होता है, कहानी बना करके। ठीक है, तो सी से पता क्या लिखेंगे हम लोग? सुनो ना, सी से क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या लिखेंगे सी से? क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। पैसा आएंगे, मतलब पैसा आएगा जो भी है। देखो ना, कॉस्ट ऑफ, सी से क्या याद आएगा? अरे बोलो ना, सी से क्या याद आएगा? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर क्या बोला? चांद पर चल के ना, तो पी, पी से क्या याद आएगा? हाँ, अरे परचेज। फिर क्या था? हाँ हाँ हाँ, ये होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो पी से क्या याद आएगा? सबका इसलिए स्लोगन वर्ड याद रहेगा ना, तुम लोग याद हो जाएगा। पी से क्या याद आएगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, फिर क्या है? सी ना, फिर सी, तो चेंज इन इन्वेंट्री। सी नंबर है, क्या होगा? चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड WIP। चेंज इन इन्वेंट्री एंड WIP। हाँ, चेंज इन इन्वेंट्री एंड WIP। ठीक है, फिर बोल रहा है चलकर, फिर एक, ई याद आ रहा ना? अरे एक, अरे क्या है? ई ना, ई से क्या याद आएगा? एम्प्लॉई। ई से क्या याद आएगा आपका? एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉई, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई बेनिफिट्स, एक दो बार अभी बोल दूंगा तो फिर दिमाग बैठ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट अभी थोड़ा सा लग रहा होगा, थोड़ा अजीब है, पर याद हो जाएगा, टेंशन मत लो को। एफ, अरे फर्स्ट टाइम सुन रहा हो ना, इसे लग रहा है। एफ, एफ क्या है? फरारी ना, तो फरारी का एफ लेंगे। एफ से, एफ से क्या हो सकता है बताओ? फाइनेंस कॉस्ट। क्या होगा? फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। फिर क्या बोला? डी, डी से लेकर डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। डी ई होगा ना, डी ई होगा ना यहाँ पे, ई एफ क्या होगा? अच्छा, फिर क्या है? डी ना, डी से क्या लेकर? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, फिर क्या? ओ, ओ से आएगा अदर एक्सपेंसेस। ओ से क्या याद आएगा जी? अदर एक्सपेंसेस। हो गया अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस अब सबको ऐड कर दोगे, मिल जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा ओ हो गया ना। ओ के बाद क्या है? पी, पी, तो अब सुनो सुनो ना, सुनो सुनो मेरा बात सुनो। ये है इनकम। अरे सुनो ना, ये क्या है? इनकम। ये है टोटल रेवेन्यू। ये क्या है? टोटल एक्सपेंस। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटा देंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पी से मतलब क्या याद आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैसे आएंगे ना। अरे इनकम में से खर्चा हटा देंगे तो क्या आएगा? इनकम से खर्चा हटा देगा तो क्या आएगा? पैसा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पैसे आएंगे मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
ओ ना, ओ हाँ आई तो दौड़ाओ। हाँ अच्छा, पांच पांच लिखो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा पैसे आएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स देना। अरे भाई प्रॉफिट कमा रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा ना, टैक्स देना पड़ेगा। आप लिखेंगे टैक्स, आप क्या लिखेंगे टैक्स। अच्छा फिर 6 7 पैसे, अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, पैसे आएंगे टैक्स देना पड़ेगा, फिर क्या मिलेगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ चलो तुम लोग को मैं दोबारा रटवा दे रहा हूँ। बताएंगे ना, सॉल्व करेंगे तो। चलो इसमें 2 स्लोगन है, लिख लिया। लाइव स्टूडेंट, लाइव स्टूडेंट हो गया लिखना, ठीक है। चलो लिख लो भाई, सुनो 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 सुनो, ये स्लोगन याद है? नहीं नहीं, पहला स्लोगन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है ना, तो पीएल याद रखना। पहला पहले इनकम लिखते हैं बाद में एक्सपेंस लिखते हैं, तो इनकम के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, रेवेन्यू ऑफ द एंटायर बिजनेस। तो आर से क्या याद आएगा, तुम लोग बिना देखे बोलोगे प्लीज, आर से क्या याद आएगा। मैं 3 बार बोलूंगा, मैं 3 बार बोलूंगा, चौथा बार तुम्हारे जुबान से निकलेगा गारंटी पर ये 3 बार मुझे बोलने देना। आर से क्या याद आएगा आपका, रेवेन्यू ऑफ द, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ से याद आएगा अदर इनकम या अदर रेवेन्यू। टी से याद आएगा टोटल रेवेन्यू। ई से क्या याद आएगा, एक्सपेंसेस। और ये सब किसका था, बिजनेस का था, ठीक है। अब एक हम लोग का स्लोगन है, चांद पे चलकर एक फरारी दौड़ाओ, चांद पे चलकर एक फरारी दौड़ाओ। फरारी दौड़ाओगे तो क्या मिलेगा, पैसा आएगा, टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट मिलेगा। पैसा आएगा, जो पैसा आया उसमें से टैक्स दे दिया, जो बच गया दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो सी से क्या याद आएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। पी से क्या याद आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेंड। कैसे याद करो, सुनो सुनो। सी से क्या याद आएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल पहले परचेज करोगे ना, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये कॉस्ट क्यों आया, क्योंकि आपने परचेज किया। हेलो, ये कॉस्ट क्यों आया, क्योंकि आपने परचेज किया। तो पी से क्या याद आएगा, परचेज। तो सी से क्या याद आएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल क्या किया, परचेज किया होगा, तो पी से क्या याद आएगा, परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। फिर ई से क्या याद आएगा, सॉरी सॉरी सी से क्या याद आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री एंड WIP, चेंज इन इन्वेंट्री एंड WIP। ई से क्या याद आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी वेजेस जैसा हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एफ से क्या याद आएगा, तुम्हारा फरारी है ना, एफ से क्या याद आएगा, फाइनेंशियल कॉस्ट, बैंक लोन वगैरह आ गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये हो गया फाइनेंशियल, ठीक है। डी से क्या याद आएगा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ओ से क्या याद आएगा, अदर एक्सपेंसेस। फिर पैसे आएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देना पड़ेगा, लेस टैक्स, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक बार और, चलो, रेवेन्यू ऑफ द एंटायर बिजनेस। आर से क्या याद आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ से क्या याद आएगा, अदर इनकम। टी से क्या याद आएगा, टोटल इनकम। ई से क्या याद आएगा, एक्सपेंसेस, ठीक है। सी से क्या याद आएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो परचेज तो करना पड़ेगा ना, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा सुनो ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, फिर परचेज किया, कुछ तो बचा होगा। सुनो सुनो, ऐसे याद करो, सुनो, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर क्या किया आपने, परचेज। जब रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे, परचेज करोगे, तो क्या स्टॉक में चेंजेस आएगा, नहीं आएगा, तो चेंज इन इन्वेंट्री। लिंकअप समझ में आ रहा है, हेलो लिंक सर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया तो खत्म हो गया। अरे सुनो ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम किया तो खत्म हो गया, तो परचेज करोगे, और जैसे ही परचेज करोगे स्टॉक में चेंज आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री। लिंकअप समझ रहा है ना, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो कंज्यूम कर लिया, अरे कंज्यूम कर लिया तो परचेज करना पड़ेगा, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेंड, और जैसे ही परचेज किया इन्वेंट्री चेंज हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री एंड WIP, ठीक है, एंड WIP। फिर क्या बचा, ई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एफ फाइनेंस कॉस्ट,
डी डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ओ मतलब अदर एक्सपेंसेस, पी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मोदी जी को टैक्स दे दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तुम लोग बोलेगा एक बार, बोलेगा तो चलो। पहला क्या है, रेवेन्यू ऑफ द इंटायर बिजनेस, बोल तो आर मतलब लाइव स्टूडेंट, आप लोग नहीं बोलेंगे क्या? चले रेवेन्यू क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ मतलब अदर इनकम, टी मतलब टोटल इनकम, ई मतलब एक्सपेंसेस। अच्छा अब एक्सपेंसेस की बात आ रहा है, ठीक है। तो अब जो बिजनेस है तो पहले क्या करोगे, जो रॉ मटेरियल को कंज्यूम करोगे, हेलो, जब एक्सपेंसेस की बात आएगी ना तो पहले क्या करोगे, जो आपके पास स्टॉक उसको कंज्यूम करोगे, तो सी से क्या याद आएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कंज्यूम कर लिया तो परचेज करो, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और जैसे ही परचेज किया इन्वेंट्री चेंज, चेंज इन इन्वेंट्री, फिर क्या ई, एक फरारी ई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एफ, एफ से मतलब फाइनेंस कॉस्ट, डी से मतलब डेप्रिसिएशन, ओ से मतलब अदर एक्सपेंसेस, पी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही फॉर्मेट, यही फॉर्मेट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, ये जो मैं फॉर्मेट है यहीं पे अपन फटाफट लिखवा देते हैं, यहीं पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, ठीक है। लिखेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट लिखते हैं, ए सच बोलना याद हुआ तुम लोग को? क्या बोल रहा है मुझे लगा दैट इज द इजिएस्ट वे टू लर्न शेड्यूल 3 बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हाँ तीन, एक नोट्स नंबर रहेगा ना, हाँ तो एक यहाँ नोट ना, नोट्स नंबर, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, सुनो ना, पहला पॉइंट क्या आएगा, चलो फटाफट लिखो तो, पर्टिकुलर लिखो ना, रेवेन्यू फ्रॉम, अरे बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा क्या आएगा, अदर इनकम या अदर रेवेन्यू, तीसरा क्या आएगा, टोटल इनकम, चौथा क्या आएगा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में स्लोगन याद रहेगा, चांद पे चलकर क्या लिखेंगे, सी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, चांद पी आया ना, अच्छा रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया तो परचेस तो करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है, शेड्यूल बैलेंस शीट के लिए यूज करते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, डी चांद पे चलकर, है ना, फिर सी आया, जब परचेज करोगे, जब परचेज करोगे इन्वेंट्री चेंज हो जाएगा, चेंज इन एंड डब्ल्यूआईपी, चेंज इन इन्वेंट्री एंड डब्ल्यूआईपी, एक याद है ना, एक फरारी दौड़ाओ तो ई आएगा, एफ आएगा, ई मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट्स, हाँ बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर बोला एक फरारी, हाँ एक्सपेंस लेते हैं, खर्चा है ना, पीएल है ना, फिर फरारी, एफ से आया था ना, फाइनेंस कॉस्ट, एक फरारी दौड़ाओ, डी, डी से क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, और बताओ, एक फरारी दौड़ाओ, ओ लास्ट में वो आएगा ना, तो क्या लिखेंगे, अदर एक्सपेंसेस, है ना, फिर ये आपका अदर एक्सपेंस हो गया ना, फिर क्या लिखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस है ना, टोटल एक्सपेंसेस, फिर चार तो हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, पांचवा याद है, पैसे आएंगे मतलब प्रॉफिट
पैसे आएंगे, प्रॉफिट टैक्स देना पड़ेगा, पैसे आएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जो बच जाएगा प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट। घर पे जाके ना एक बार प्रैक्टिस कर लेना। पेट भर गया इन लोग। हाँ टैक्स वो बताएंगे कैसे वो फॉर्मेट में। पता है इससे क्या रहेगा ना कि अब तुमको बहुत, ये चैप्टर तुमको अब इजी लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बस यही था, फॉर्मेट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अब जो प्रॉब्लम है वो है सॉल्यूशन। तो इसमें क्या देखो, अब इसे क्या है ना, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कुछ कुछ चीज़ें आता है, तो हम लोग जैसे सम्स पढ़ेंगे ना वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो उसको अंदर का कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू, हम भेजते हैं। क्लियर, 5 बजे, 5:30 मिलो तुम लोग, ठीक है, 5:30 मिलो, फिर सम्स करते हैं। लाइव स्टूडेंट, कोई दिक्कत तुम लोग को? याद हो जाएगा तो ठीक है। ओके, मिलते हैं शाम को, फिर सम्स प्रैक्टिस करते हैं।